अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करने हैं सारे दोस्त भरा ठीक ठाक होंगे। जिक्रिया अज एक मोटिवेशनल टाइप वीडियो लैके आए हैं ये जगदीप सिंह के बारे। अच्छा, उन्होंने सुपर सिंह भी तुसी कह सकते जे। सही। एक दिन की उन्होंने 48 करोड़ सैलरी है एक दिन की। बहुत कामयाब। मतलब कि एक इंतहाई कामयाब तो दुनिया च अमीर तरीन बंदियां च उन्हों का शुमार होने लग पाया। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो असीं लैके आए हैं, दोस्तों नाल शेयर करन लगे हैं। उम्मीद है कि दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। जरूर पसंद आएगी, वीडियो ने जरूर पूरा देखा है। आपने पिछले कुछ दिनों में इन भाई साहब को किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा और आपको यह भी पता होगा इनको एक दिन की 48 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। अब दोस्तों, जो लोग महीने का 20-25 हजार रुपए कमाते हैं उनके मन में ये फीलिंग आती होगी, ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं खाए वो। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इनको एक दिन का 48 करोड़ रुपए एज अ सैलरी मिलता है या किसी और हिसाब से मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इनका नाम है जगदीप सिंह और इन्होंने ईवी इंडस्ट्री में ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी वजह से ये जो 48 करोड़ का फिगर है ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे अंबाला का एक लड़का दुनिया का सबसे महंगा सीईओ कैसे बना, उसकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या चैलेंजेस उसने फेस किए और क्या क्या कारनामा उसने कर दिखाया। सो दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें लगता है कि उनकी सैलरी बहुत कम है, तो वो इस वीडियो से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और फ्यूचर में वो भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कितने पैसे महीने के कमाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, जगदीप सिंह एक विजनरी लीडर हैं और उन्होंने अपनी लीडरशिप में क्वांटम स्केप नाम की कंपनी के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाया जिसे पूरी दुनिया भुला नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन द वर्ल्ड बनने का सफर जगदीप सिंह के लिए बहुत आसान रहा होगा? जवाब है नहीं। देखिए, जगदीप सिंह ने अपनी जर्नी में कई फेलियर्स को देखा, हर्डल्स को पार किया और एक ऐसा विजन रखा जिससे आज वो करोड़ों के नहीं अरबों के मालिक बन चुके हैं। पर दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितनी बड़ी सक्सेस होती है उतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी होती है। तो जगदीप सिंह की जर्नी में भी कई सारी कंट्रोवर्सीज रही जिनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जगदीप सिंह की कहानी शुरू कहां से हुई। देखिए, जगदीप सिंह हरियाणा के एक छोटे से शहर अंबाला से बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां बड़े सपने देखना तो आसान था लेकिन उन्हें सच करना इम्पॉसिबल सा लगता था। लेकिन इन्होंने ना केवल सपने देखे बल्कि उन्हें पूरा भी कर दिखाया। देखिए, जगदीप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन उनके घर में शुरुआत से ही पढ़ाई और मेहनत को काफी ज्यादा अहमियत दी जाती थी और इसी वजह से जगदीप भी बचपन से ही टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए काफी ज्यादा पैशनेट थे। अब देखिए, उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो भारत में ही कंप्लीट की लेकिन उनके सपने यहाँ रुकने वाले कहां थे, इसीलिए हायर एजुकेशन के लिए वो यूएसए चले गए और वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की और उसके बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री भी ले ली। उसके बाद में उन्होंने अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज को बिजनेस स्किल्स के साथ ब्लेंड करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए भी कंप्लीट किया। अब दोस्तों, मैं आपको उस दौर की बात बता रहा हूं जब सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स का कल्चर अपने पीक पर था। ऐसे में जगदीप के दिमाग में भी अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का ख्याल आया लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो कहीं पे काम करेंगे, वहां से सीखेंगे और उसके बाद में अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे और इसीलिए उन्होंने एचपी और सन माइक्रोसिस्टम जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना शुरू किया। और उसके बाद में 1992 में जगदीप ने एक बोल्ड स्टेप लेते हुए अपनी सबसे पहली कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था एयरसॉफ्ट। अब दोस्तों, कुछ सालों तक इस कंपनी के ऊपर काम करने के बाद में उनको एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिला कि वो अपनी कंपनी $65 मिलियन में बेच सकते थे। सो उन्होंने डिसीजन ले लिया और अपनी कंपनी $65 मिलियन में बेच दी। उसके बाद में 1998 में जगदीप सिंह ने लाइटेरा नेटवर्क की शुरुआत की। ये जो कंपनी थी हाई स्पीड इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे फोकस किया करती थी और जगदीप सिंह के लिए ये जो कंपनी थी मास्टर स्ट्रोक साबित हुई क्योंकि दोस्तों, लाइटेरा नेटवर्क की सक्सेस के बाद में जगदीप सिंह ना सिर्फ सिलिकॉन वैली के एक प्रोमिनेंट नाम बन गए बल्कि उनका कॉन्फिडेंस और रिसोर्सेज दोनों नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया और उसके बाद में उन्होंने इस कंपनी को भी $500 मिलियन में बेच दिया। फिर उन्होंने एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था इनफाइनेरा कॉर्पोरेशन जो ऑप्टिकल नेटवर्किंग सिस्टम में स्पेशलाइज किया करती है। सो दोस्तों, अब तक की कहानी से आप ये तो समझ चुके होंगे कि जगदीप सिंह एक विजनरी पर्सन है। उन्होंने हमेशा नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम किया और साथ ही साथ में उनका जो नेचर है रिस्क टेकिंग नेचर है जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। अब कैसे बेनिफिट मिला ये आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। देखिए, अब तक उन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया था लेकिन उनके लिए और बहुत सारा अचीव करना बाकी था जो कि पॉसिबल हो पाया क्वांटम स्केप कंपनी की वजह से। देखिए, 2010 में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो होने लगी थी। जगदीप सिंह ने नोटिस किया कि बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लिमिटेशंस है जैसे कि रेंज एंजाइटी, मतलब गाड़ी लंबे समय तक चल नहीं पाती, चार्जिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसी प्रकार के और भी कई सारे इश्यूज थे जो ईवी इंडस्ट्री फेस कर रही थी। सो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के विजन से साल 2010 में जगदीप सिंह ने क्वांटम स्केप की शुरुआत की। वैसे दोस्तों, इस कंपनी को शुरू करने के पीछे 3 मेन रीजन थे। सबसे पहला, हायर एनर्जी डेंसिटी, यानी कि ईवी को लॉन्गर रेंज प्रोवाइड करना ताकि एक बार चार्ज करने के बाद में गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस तय कर सके और ईवी का एडॉप्शन तेजी से बढ़ाया जा
जा सके। दूसरा, फास्टर चार्जिंग टाइम्स, यानी कि दोस्तों बैटरी को चार्ज करने में जितना टाइम लगता है उसको बहुत हद तक कम किया जा सके। क्वांटमस्केप ऐसी बैटरीज बनाना चाहती थी जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस पे कुछ ही मिनटों में चार्ज की जा सके, ताकि यूजर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको और बेहतर बनाया जा सके। तीसरा, एनहांस सेफ्टी। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा बैटरी फट गई, बैटरी में आग लग गई, तो ये जो रिस्क होते हैं इनको मिनिमाइज किया जा सके। साथ ही ये ऐसी बैटरी बनाना चाहते थे जो टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन कर सके। वैसे मैं आपको बता दूं, इनका विजन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनी खड़ी करना नहीं था, क्योंकि पैसा तो ये ऑलरेडी कमा चुके थे। इनका विजन था सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मीनिंगफुल इंपैक्ट क्रिएट करना। सो क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सॉलिड स्टेट बैटरीज के कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। अब सॉलिड स्टेट बैटरीज क्या होती है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए ये ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज जो होती है उनसे ज्यादा एफिशिएंट, ड्यूरेबल और सेफ होती है। इसके अलावा दोस्तों क्वांटमस्केप ने पार्टनरशिप्स के जरिए ग्लोबल लेवल पे भी अपनी पहचान बनाई। ऑटोमोटिव जाइंट वॉल्क्सवैगन इनके सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। इवन बिल गेट्स जैसे विजनरीज ने भी क्वांटमस्केप में इन्वेस्ट करके इसकी पोटेंशियल को वैलिडेट किया है। और दोस्तों इसी वजह से क्वांटमस्केप का जो वैल्यूएशन है वो समय के साथ साथ तेजी से बढ़ते जा रहा है और ये ईवी इंडस्ट्री में एक डोमिनेंट प्लेयर बन चुका है। अगर मैं साल 2020 की बात करूं, जब क्वांटमस्केप ने पब्लिक ट्रेडिंग शुरू की थी, तो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन थी $50 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट बैटरीज ने किस तरीके से ईवी इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लाने का काम किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले सॉलिड स्टेट बैटरीज जो होती है वो कई मायने में सुपीरियर होती है। सो क्वांटमस्केप ने इन बैटरीज को डेवलप करके टफ इंजीनियरिंग चैलेंजेस को ओवरकम किया है। इसके अलावा दोस्तों इन बैटरीज के कुछ की एडवांटेजेस भी है, चलिए उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो वही है जो कंपनी का विजन था, हायर एनर्जी डेंसिटी, यानी क्वांटमस्केप की ये जो सॉलिड स्टेट बैटरीज है वो ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है। इससे ईवी की रेंज बढ़ जाती है और बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, फास्टर चार्जिंग टाइम। तो दोस्तों ये भी इन्होंने अचीव कर लिया है। इनकी जो बैटरी है वो मिनट्स में चार्ज हो जाती है, जिससे ईवी ओनर्स के लिए कन्वीनियंस का एक नया लेवल बन जाता है। और तीसरा, आपने खुद ने गेस कर लिया होगा, एनहांस सेफ्टी। देखिए इनकी जो सॉलिड स्टेट बैटरीज है उसमें फ्लेमेबल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह पे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज होता है, जिससे फायर और ओवर हीटिंग के जो रिस्क होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। सो क्वांटमस्केप की इसी टेक्नोलॉजी ने ईवी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। जगदीप सिंह और उनकी टीम ने सॉलिड स्टेट बैटरीज के डेवलपमेंट के जरिए ईवी एडॉप्शन को बूस्ट किया और सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि क्वांटमस्केप के एफर्ट्स ने ये प्रूव कर दिया कि सही टेक्नोलॉजी और विजन के साथ इनोवेशन कैसे बड़े स्केल पर इंपैक्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इस कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल और विजन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये तो बस अभी शुरुआत है। सॉलिड स्टेट बैटरीज को कमर्शियल स्केल पर लाने के उनके जो एफर्ट्स हैं वो ईवी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखते हैं। वैसे क्वांटमस्केप की टेक्नोलॉजी ईवी इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को तो रीडिफाइन कर ही रही है, साथ ही साथ में ग्लोबल कार्बन एमिशन को कम करने में भी एक बड़ा योगदान दे रही है। इसके अलावा दोस्तों ईवी इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि क्वांटमस्केप की एडवांसमेंट ईवी एडॉप्शन को और भी स्पीड से एक्सेलरेट करने वाली है। साथ ही क्वांटमस्केप का लॉन्ग टर्म विजन सिर्फ ईवी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, कंपनी स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन पे भी रिसर्च कर रही है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड और सोलार को इफिशिएंटली स्टोर करने में हेल्प कर सकती है। सो दोस्तों ये जो अप्रोच है उन्हें ईवी से आगे बढ़कर एनर्जी इकोसिस्टम का इंटीग्रल पार्ट भी बना सकती है। दोस्तों क्वांटमस्केप की इस सक्सेस का बहुत बड़ा श्रेय जाता है जगदीप सिंह और उनकी विजनरी लीडरशिप को। इनकी लीडरशिप की सबसे खास बात है उनका इनोवेशन, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, टीम मोटिवेशन और रिस्क टेकिंग कल्चर पर फोकस करना। क्योंकि जगदीप सिंह का मानना है कि इनोवेशन तब तक होती है जब तक आप रिस्क लेने से डरते नहीं है। उन्होंने क्वांटमस्केप में एक ऐसा कल्चर डेवलप किया है जो क्रिएटिविटी और अनकन्वेंशनल थिंकिंग को बढ़ावा दे सके और टीम को हमेशा एनकरेज किया जाता है कि वो नए सॉल्यूशंस को डिस्कवर करें और एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को हमेशा चैलेंज करें। इसके अलावा जगदीप सिंह का कहना है कि रियल ब्रेक थ्रू तभी होता है जब आप फेलियर से डरना छोड़ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में कि आखिर जगदीप सिंह को एक दिन के 48 करोड़ रुपए कैसे मिलते हैं। तो देखिए क्वांटमस्केप की पब्लिक लिस्टिंग के बाद में जगदीप सिंह को उनकी कंपनी के शेयर्स में मैसिव वेल्थ मिली हुई है। 2021 में उनकी कंपनसेशन पैकेज की अनाउंसमेंट की गई थी जिसमें $2.3 बिलियन का स्टॉक ऑप्शन भी शामिल था। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, गोल्स को अचीव करती है तो उन्हें इन शेयर्स की ओनरशिप मिलेगी, ऐसा कहा गया था। तो टेक्निकली ये जो 48 करोड़ रुपए एक दिन की कमाई का आंकड़ा आया हुआ है ये उनकी शेयर की वैल्यूएशन से है, ना कि सिर्फ सैलरी से। और रही बात सैलरी की तो मैं क्लियर कर दूं, फरवरी 2024 में जगदीप सिंह ने क्वांटमस्केप के सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया था, लेकिन वो अभी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल है। लेकिन कई सारे लोगों को लग रहा है कि वो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं इसलिए उनको इतने पैसे मिलते हैं।
इसके अलावा कई लोगों को लग रहा है सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया तो किसी ना किसी दूसरी पोस्ट पे होंगे, तो वो अभी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, इसलिए उनको इतनी सैलरी मिल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जगदीप सिंह का ये जो सफर था इतना भी आसान नहीं था। QuantumScape की शुरुआत से ही कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। साल 2015 में उनकी टीम के सामने कई सारे टेक्निकल चैलेंजेस आए, लेकिन जगदीप सिंह का कहना है कि जो भी उन्होंने और उनकी टीम ने किया है अगर वो आसान होता तो कोई भी उसे ऑलरेडी कर चुका होता। असली इनोवेशन तो मुश्किल कामों में ही होती है। सो उन्होंने इन चैलेंजेस से सीखते हुए QuantumScape को दुनिया के सबसे बड़े ईवी बैटरी इनोवेटर्स में बदल दिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं कंट्रोवर्सीज के बारे में। देखिए 2021 में कुछ शॉर्ट सेलर्स और एनालिस्ट ने QuantumScape की बैटरी टेक्नोलॉजी पे सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि QuantumScape का जो डेटा है वो ओवर हाइप्ड है और कंपनी की बैटरीज मास प्रोडक्शन के लिए रेडी ही नहीं है। लेकिन जगदीप सिंह ने इन सारे एलिगेशन का जवाब कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया कि QuantumScape का लॉन्ग टर्म विजन है और रिजल्ट धीरे धीरे जरूर आएंगे। वैसे दोस्तों आज भी QuantumScape की टेक्नोलॉजी पे बहस जारी है, लेकिन एक बात तो साफ है, जगदीप सिंह ना केवल ईवी इंडस्ट्री के लिए बल्कि हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। सो दोस्तों इनकी कहानी सिखाती है कि बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। QuantumScape के थ्रू जगदीप सिंह ने न केवल ईवी टेक्नोलॉजी को न्यू डायमेंशन दिया बल्कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की दिशा में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। वैसे दोस्तों जगदीप सिंह को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਕਰਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਕਰੋੜ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਡੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੱਡੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 48 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੈਮਫਰਡ 'ਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਟਾਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ CEO ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਥ ਅਤੇ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮਿਲਣਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ।